एक दूरस्थ गांव में, जो एक कोहरे भरी घाटी में बसा था, एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली थी जिसे रेवेनवुड हॉल कहा जाता था। गांव वाले इसे दूर से ही देखते थे और इसके बारे में अजीब घटनाओं की चर्चा करते थे जो दशकों से हवेली को परेशान कर रही थीं। कहानियों के अनुसार हवेली की आखिरी निवासी लेडी एवलिन एक तूफानी रात को रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थीं। एक शाम एक जिज्ञासु इतिहासकार क्लारा सच्चाई जानने की ठानकर हवेली में दाखिल हुई। उसके पास केवल एक टॉर्च और एक डायरी थी। जैसे ही क्लारा ने पुरानी हवेली में कदम रखा, हवा धूल और बेकार की गंध से भरी थी। जैसे जैसे वह अंधेरे कमरों में घूमती, उसे दीवारों पर लटके लेडी एवलिन के डरावने चित्र मिले, जिनकी आंखें हर कदम पर उसका पीछा करती लगती थीं। भव्य बॉलरूम में क्लारा ने एक धूल भरी डायरी एक पुराने पेडेस्टल पर रखी हुई पाई। उसने इसे खोला और देखा कि इसमें लेडी एवलिन की बढ़ती भूतिया गतिविधियों और मृतकों से संपर्क करने के प्रयासों का विवरण था। आखिरी प्रविष्टि, जो अस्थिर हाथ से लिखी गई थी, पढ़ी, वे यहाँ हैं। वे बेचैन हैं। मुझे रीत पूरी करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। जब क्लारा ने इसे जोर से पढ़ा तो अचानक एक ठंडी हवा बॉलरूम में बह गई और उसकी टॉर्च बुझ गई। तापमान तेजी से गिर गया और उसने सुनी थी फुसफुसाहटें जो हॉल में गूंज रही थीं। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, अराजक शब्द और वाक्य बनाते हुए। क्लारा की सांसें ठंडी हो गईं। अंधेरे में उसने महसूस किया कि एक ठंडी हाथ उसकी बाह पर हल्के से लग रहा है। घबराहट के साथ उसने अपनी टॉर्च को पाने के लिए झपटा। जब उसने अंततः इसे चालू किया तो किरण ने बॉलरूम के किनारे पर खड़ी एक आकृति को रोशन किया। वह लेडी एवलिन थी। उसकी चेहरा एक भयावह पारदर्शी पीड़ा की छवि थी। आकृति ने अपनी भूतिया अंगुली उठाई और दीवार पर लटके पुरानी सजावटी दर्पण की ओर इशारा किया। क्लारा कांपते हुए दर्पण की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसने अपने चेहरे की बजाय कांच के पीछे फंसे भूतिया आकृतियों को देखा, जिनकी आंखें मुक्ति के लिए भीख मांग रही थीं। अचानक एक तेज धमाका हवेली में गूंज उठा और दर्पण हजारों टुकड़ों में चूर चूर हो गया। भूतों की चीखें तेज हो गईं और क्लारा ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसे टूटे हुए कांच की ओर खींच रही है। बचने के लिए उसने हवेली में दौड़ना शुरू कर दिया। फुसफुसाहटें अब एक शोरगुल में बदल गई थीं। क्लारा अंततः फ्रंट दरवाजे से बाहर निकल गई। उसकी धड़कन तेज थी। उसने पीछे देखा और देखा कि हवेली की खिड़कियां एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। फिर अचानक घर एक बार फिर से चुप हो गया। कई सालों बाद रेवेनवुड हॉल अब भी खड़ा है, अंदर की आतंक की एक सुनसान प्रतीक के रूप में। गांव वाले हवेली के बेचैन आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं और तूफानी रातों पर वे कहते हैं कि आप लेडी एवलिन और उनके फंसे हुए भूतों की फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, जो हमेशा के लिए दर्पण के शापित प्रतिबिंब से मुक्ति की तलाश में हैं।